हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं खंड ग में 2A। 2A में पहला और दूसरा, 2A का पहला और दूसरा दोनों सिलेबस से निकल गया है। इसका 2B देखते हैं। प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी आकृति बनाते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़े एक व्यक्ति एक आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता है। मानते हैं ये मीनार है, ठीक है। इस मीनार को एक सीधा राजमार्ग है, इस पे एक कार है। इस मीनार को पहले 30 अंश के कोण पर देख रहा है, वो भी अवनमन कोण पे देखता है। अवनमन जब रहता है तो ऊपर पहले बनाते हैं इसका 30 अंश का, यहाँ पर भी 30 अंश का हो जाएगा। फिर एक कार आगे समान चाल से चल रही है और चलने के बाद ये कितना सेकंड लग रहा है इसको यहां तक आने में, 6 सेकंड का 6 सेकंड का समय लग रहा। मान लेते हैं ये ए बी सी और ये डी है, और उसको आने में यहां तक वो देख रहा है। फिर वो व्यक्ति, कार में बैठा व्यक्ति कितने अंश के कोण पे, 60 अंश। अब कह रहा है कि इस बिंदु बी से सी तक आने में कितना समय और लगा। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कोण को, कोण ए का मान ज्ञात है, सी का ये सीधा लंबवत है, 90 अंश का कोण है। हम डी का कोण ज्ञात कर लेते हैं। ये 60 अंश का भी अवनमन बना रहा है ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक का कोण कितना है, 60 अंश का है। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। इस त्रिभुज में क्या है, ए का मान दिया है, सी का मान दिया है और डी का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण, इस डी को लिखते हैं ए डी सी। कोण ए डी सी बराबर कितना, 180 अंश। ए का मान 30 अंश है, प्लस सी का मान कितना है, 90 अंश है, प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। ये कितना हो गया, 120 अंश का कोण बन गया। कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 120 हो गया। कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया, 60 अंश का हो गया। ठीक है। ये पूरा कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में चला जाए, बी सी डी में चलते हैं। ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में, इस त्रिभुज में इस कोण का ज्ञात कर लेते हैं मान। ठीक है। तो कोण एक 60 अंश का दिया हुआ है, एक 90 अंश का है, एक क्या है, इसका नाम रख देते हैं। इसका क्या नाम है, बी डी सी। कोण बी डी सी बराबर 180 अंश। ये कितना हो गया, 150 अंश प्लस कोण बी डी सी बराबर 180 अंश। कोण बी डी सी बराबर 180 माइनस 150 अंश। ठीक है। कोण बी डी सी बराबर 180 में से 150 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 अंश का। 30 अंश का यहाँ कोण बन गया। ठीक है। पुनः चलते हैं हम, कोण डी कर रहे हैं, बी डी ए में चलते हैं। इस कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण बी डी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 अंश का है, ये 30 अंश का हो गया। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, घटा देंगे यहां से, यानी कि 60 माइनस 30 अंश। कोण बी डी ए बराबर कितना हो गया, 30 अंश। इस कोण का माप कितना हो गया,
30 अंश का हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में कोण बी ए डी बराबर कोण बी डी ए बराबर कितना है 30 अंश। हम जानते हैं बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी के बराबर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ए बी बराबर बी डी। ठीक है, ए बी के बराबर बी डी हो गया। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। त्रिभुज बी सी डी में इसमें इसको आधार ले लेते हैं, तो ये साइन का प्रयोग कर देंगे तो लंब बटे कर्ण, बी डी का मान ज्ञात हो जाएगा अर्थात ए बी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं साइन का प्रयोग कर देते हैं। साइन कितने अंश का बना है 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश का मान 1/2 और लंब क्या है BC है। ठीक है, और कर्ण क्या है BD है। तो गुणा कर दिए 2BD बराबर 2BC बराबर BD अर्थात BC बराबर BD बटे 2 अर्थात BD बाई 2 आया। अर्थात BC बराबर हम BD की जगह क्या लिखेंगे BD की जगह पर AB लिख देंगे। AB बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देख लिया जाए कि AB की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो BC की दूरी तय करने में पहले लिखा जाए भाषा इसका। AB की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना लग रहा है 6 सेकंड का समय लगा है। इसलिए अब BC की दूरी तय करने में कितना समय लगा, BC की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, जब AB की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा तो BC यानी AB की दूरी जो है वो BC की दूरी की दुगुनी है। अर्थात जो BC की दूरी है AB की दूरी के आधे के बराबर है। तो हम AB की दूरी AB की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा है अर्थात 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 सेकंड का समय लग जाएगा उसको दूरी तय करने में। आंसर हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं 2C में। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, A है यहाँ पर B लेते हैं, इसको 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। 1 हो गया, 2 भाग हो गया और ये 4 भाग हो गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग हो गया। इसको क्रमशः P, Q और R ले लेते हैं। A के निर्देशांक क्या है -2, 3 और 2, 8 है। तो देख रहे हैं जो AB है, AB का मध्य बिंदु Q हो रहा है। तो पहले AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकाल देते हैं। AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक क्या होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखते हैं जो x1 है -2 है। ठीक है, x2 कितना है 2 है बटे 2, y1 3 है प्लस 8 है, y कितना 2, यानी ये कितना हो जाएगा ऊपर 0/2, 11/2। ये कितना हो जाएगा 0,11/2, यानी Q के निर्देशांक हो गया 0,11/2। अब देखते हैं जो AQ है,
ए क्यू क्या है, ए क्यू का जो मध्य बिंदु है क्या है, पी है। पुनः ए क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि -2 प्लस 0 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 3 प्लस 11/2 बटे कितना 2। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा और 3 दूनी 6, 6 और 11 कितना हो गया 17, 17/2 और फिर ये 2 जाएगा तो क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि -1 कमा 17/4 ये हमारा पी बिंदु के निर्देशांक से निकल गया, यानी कि -1 कमा 17/4। अब हम क्यूबी के निर्देशांक निकालेंगे। पुनः क्यूबी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, क्या होगा, फिर x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 प्लस 2 बाई 2 प्लस कमा दूसरा क्या है 11/2 प्लस 8/2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा 2/2 और ये कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 16 प्लस 11 यानी 11 प्लस 16/2 बटे इसका होगा 2 ये है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जाके भाग में 1 गुना हो जाता है, ये कितना 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 27/4 हो गया, यानी कि जो आर के निर्देशांक हो रहा है 1 कमा 27 कितना है 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। इसके 4 आंसर हुए हैं, एक हुआ है पी के निर्देशांक हुआ है और ये पी क्यू के निर्देशांक हुआ है, पी के निर्देशांक हुआ है और आर के निर्देशांक हुआ है। 2D में चलते हैं। कहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखा जाए क्या कहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो पहले क्या मानेंगे, हर को मानेंगे। माना भिन्न का अंश, पहले हर मान लेते हैं, भिन्न का हर यक्स है, इसलिए भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, क्या कहा है कि अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि यक्स -3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मूल भिन्न बराबर अंश बटे हर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंश कितना है यक्स -3 बटे यक्स हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों में यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न, तो यहाँ पर क्या लिखा, नई भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, नई भिन्न में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, यानी कि अंश क्या है यक्स -3 में भी 2 जोड़ देते हैं और यक्स में भी 2 जोड़ देते हैं। तो कितना बच जाएगा, यक्स -1 हो गया बटे x +2 हो गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लगा देते हैं। प्रश्नानुसार क्या करा प्रश्न कि मूल भिन्न
पूछ रहा है कह रहा नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 है। तो नई भिन्न क्या है हमारा x - 1/x + 2 और मूल भिन्न क्या है x - 3/x बराबर दोनों का योगफल कितना है 29/20 है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा x + 2 और x हो जाएगा। अब त्रिय गुणा कर देते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा x² - x फिर x + 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा x² - 3x + 2x - 3 दूनी 6 बराबर 29/20 हो गया। अब देखते हैं x² और x² मिलकर हमारा कितना हो गया 2x² हो गया और ये कितना हो जाएगा -4 हो गया 2 घट जाएगा तो -2x हो गया और माइनस कितना है 6 है बटे कितना है इसका इसमें भी गुणा कर देते हैं x² + 2x बराबर कितना 29/20। अब तो ये गुणा कर देते हैं 20 का इसमें गुणा कर देते हैं इसका इसमें तो 20 का गुणा करेंगे तो 40x² हो गया -40x हो गया -20 छके कितना हो गया 120 हो गया फिर इसमें 29x² हो गया प्लस 29 दूना 58 हो गया। पछांतर कर देंगे 40x² -29x² -40x और 58 को भी इधर भेज देते हैं 58x -120 बराबर 0। घटेगा कितना बचेगा 11x² और ये जुड़ जाएगा तो 98x -120 बराबर 0। ठीक है a गुणे c कितना हो जा रहा है a गुणे c 11 गुणे -120 तो यानी कि 0 11 दूनी 22 को 2 बच गया 11 1 11 11 2 13 -1320 हो गया। इसका गुणनखंड कर देते हैं 1320 2 से 2 6 12 2 6 12 0 हो गया फिर 2 से 330 हो गया फिर 3 से एक और 2 से काट देते हैं 2 1 2 2 6 12 2 5 10 फिर 3 से 3 5 15 3 5 15 अब गुणा कर देते हैं 55 दूनी कितना हो गया 110 और ये 2 दूनी 4 3 12 हो गया यानी कि हमको माइनस बचाना है तो बड़े वाले को माइनस में छोटे वाले को प्लस में कर देते हैं यानी कितना कितना लेंगे 11x² -110x प्लस 12x -120 बराबर 0। इन दोनों में क्या मिल रहा है 11x कॉमन ले लिए x -10 हो गया प्लस 12 कॉमन ले लिए x -10 हो गया बराबर 0। इन दोनों में मिल रहा है x -10 और 11x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है यदि x -10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 10 ये हमारा स्वीकृत मान्य हो जाएगा स्वीकृत हो जाएगा। अतः x मान ये अस्वीकृत तो इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। चलते हैं क्या पूछा है मूल भिन्न हमारा क्या है x -3/x है तो मूल भिन्न बराबर क्या है x -3/x x का मान कितना निकाले हैं 10 -3/10 यानी कि कितना हो जाएगा 7/10 आंसर हो गया। हाँ 2f में चलते हैं खंड ब का ही 2f है क्या दिया है इसका माध्य पूछा हुआ है माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है तो देखा ये जाए वर्ग अंतराल दिया है और नीचे इसकी बारंबारता दिया है
तो मध्यमान पहले कॉलम बना दिए हैं, वर्ग अंतराल का बना दिए हैं, बारंबारता का बना दिए हैं, मध्यमान का भी बना दिए हैं, इधर एफ आई एक्स आई बना दिए हैं। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इसके पहले भी सवाल आए हैं। मध्यमान में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, 80 का आधा कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 160, यानी कि ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 250, 250 का आधा 125 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 250 और 150 कितना हो जाएगा 3 यानी 400, यानी कि ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0 5 हो गया 0 6 600, यानी कि ये हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 800, यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं, एफ आई एक्स आई है 7 को 28 280। ठीक है, ये 8 बचे 40, यानी कि 400 हो गया। इसका गुणा करते हैं 16 बचे 80, 16 बचे 80, 8 बच गया 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 को 0 4 बच गया 16 एक नम 16, 16 4 20, यानी कि 2000 हो गया। 12 दूनी 2400 हो गया। ठीक है, ये 3 दूनी 6, यानी 600 हो गया। 4 3 12। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ देते हैं तो 12,280। ठीक है, इसको सिग्मा एफ आई को भी जोड़ दिया जाए, इसका योगफल हमारा 12,280 हो गया। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई को जोड़ देते हैं तो ये हमारा शायद 12 24 हो गया 24, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 12,280 बटे 45। अब इसमें भाग तो 152.89 लगभग में इतना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग दे दीजिएगा।